स्पेशल संडे स्टोरी की इस सीरीज में आज की ये स्टोरी आपकी अपनी लाइफ को लेकर आपके निगेटिव पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगी और आई एम श्योर इस सिंपल स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की जो काफ़ी टाइम से स्ट्रेस को फेस कर रहा था। उसके वर्कलोड और बहुत सारे काम की वजह से वो हमेशा चिड़चिड़ा रहने लगा था। वो हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि उसके सारे घर के खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और रोज़ कोई ना कोई रिश्तेदार उसके घर पर आता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। बच्चे के स्कूल की फीस, वाइफ के खर्चे, इन सब को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इन्हीं सारी बातों को सोच कर वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था और अपने बच्चे को डांट देता था। और इसी स्ट्रेस की वजह से उसकी अपनी पत्नी से भी रोज़ रोज़ लड़ाई होती रहती थी। इस स्ट्रेस के साथ उसका समय गुजरता गया। एक दिन उसका बच्चा उसके पास आता है और उसको बोलता है, पापा मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए प्लीज़। ये इंसान पहले से इतने ज़्यादा स्ट्रेस में था, इसलिए उसने अपने बच्चे की बात ठीक से सुनी भी नहीं और उसे डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे के पास गया और उसने देखा कि उसका बेटा तो गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। जब धीरे से उसने वो कॉपी उसके हाथ से ली और उसको नीचे रखने का सोचा तो उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, ये चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन हमारे लिए वो अच्छी होती हैं। इस टाइटल पर उस बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उस बच्चे ने लिख भी लिया था। पिता देखना चाहता था कि उसके बच्चे ने इस टाइटल पर क्या लिखा है। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया और उसने जब पढ़ना शुरू किया तो उसके बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो हमें ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, वो हमें अच्छी लगती हैं। फिर उस बच्चे ने लिखा था, मैं ख़राब टेस्ट वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो हमें ये कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक कर देती हैं और मैं पहले जैसा हो जाता हूँ। उसके बाद उसने लिखा था कि मैं सुबह सुबह जगा देने वाली अलार्म घड़ी को बहुत बुरा मानता था लेकिन मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि वो मुझे रोज़ याद दिलाती है कि आज मेरे पास फिर एक नया दिन है और मैं आज इस दिन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और इसके बाद उस बच्चे ने कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर उस पिता की सारी निगेटिव थिंकिंग दूर हो गई। उस बच्चे ने लिखा था, मैं अपने गॉड को थैंक यू कहता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पापा दिए क्योंकि उनकी डांट शुरू में मुझे बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने लेके जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि मेरे पास एक पापा हैं क्योंकि मेरे दोस्त राजू के पिता इस दुनिया में नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो इंसान जैसे अचानक किसी नींद से जाग गया। उसकी सोच पूरी तरह से बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो लास्ट लाइन। उसकी नींद उड़ चुकी थी। फिर वो व्यक्ति शांत होकर बैठा और उसने अपने परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने भी अपनी परेशानियों को बिल्कुल वैसे ही लिखना शुरू किया जैसे उसके बच्चे ने लिखा था। उसने लिखा, मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ कि मैं उन लोगों से अच्छी स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, मेरे पास पत्नी है और बच्चे हैं। और मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ कि मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। उसके बाद अपनी और परेशानियों को उसने सोचा और उसे याद आया, मेरे घर पे कोई ना कोई मित्र या फिर कोई रिश्तेदार आता रहता है, इसका मतलब है कि सोसाइटी में मेरी वैल्यू है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो सुख दुख में साथ देने वाले हैं, जो मेरा हालचाल पूछना चाहते हैं। इसके बाद वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से अच्छा हूँ जो बेरोजगार हैं या वो पैसों की वजह से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी सुविधाओं से दूर रहते हैं। इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद वो अचानक बहुत ग्रेटफुल फील करने लगा। उसने ऊपर देखा और ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी दी हुई चीज़ों को इग्नोर करके उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो मेरे पास नहीं है। उस एक होमवर्क ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। उसकी सारा स्ट्रेस, सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम जैसे खत्म हो गई। वो एकदम से बदल गया। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ भी रोज़ होता है। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और जब तक हम उनको नेगेटिव तौर से देखते हैं तब तक हम उन परेशानियों से घिरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन चीज़ों को, उन सिचुएशन को पॉजिटिव तौर पर देखना शुरू करते हैं, हमारी सोच एकदम से बदल जाती है और हमारा सारा स्ट्रेस, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाते हैं और हमें उस मुश्किल से निकलने के काफ़ी सारे रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं। अगर आप भी ऐसे बार बार अपनी लाइफ में स्ट्रेस को फील कर रहे हैं तो एक बार आप भी अपनी उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं। उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए जो आपके पास नहीं है।
दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये स्टोरी से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सारे ग्रुप्स में और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ये सीरीज पसंद है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।